हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू उत्कल नर्सिंग क्लासेस। आज आम ये टॉपिक रे फंडामेंटल नर्सिंग बा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग रो इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि टार्गेट हाइट नियाई मु कह देछि बुक प्रिफर कर देछि जे ओ टिपोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट बुक होछि सेटा हला पीआर यादव आउ टार्गेट हाइट। तो पीआर यादव और टार्गेट को इम्पोर्टेंट जेटा रिपीटेडली क्वेश्चन आसीबो ओ टिपोलॉजी रे चांस अछि। ठीक अछि, सही क्वेश्चन माने आमे डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, तो आज आम डिस्कसन करवा आम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेटा कि टार्गेट हाई रु कलेक्शन कराई। ठीक है, तो मु कहबी केमिति टार्गेट हाई को पढ़े। ठीक है, बहुत कम समय भितर आप केमिति ए बुकटा को कवर करें सेटा आम वीडियो रे डिस्कसन करवा। तो चलो देखिए, फास्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ ए हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लाइंट। ठीक है, जिते गोटे पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल रे तो नर्सिंग रोल कौन था? नर्सिंग रोल है आम पेशेंट हिस्ट्री नहीं था आउ ता फिजिकल एग्जामिनेशन कर जहाँ कि आम नर्सिंग असेसमेंट को। ठीक अच्छे, तो असेसमेंट आम पेशेंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर तो एतार पर्पज कौन? व्हाई यू नीड टू टेक पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन होची इवैल्यूएशन ऑफ थेरापी, हेल्थ टीचिंग, असेसमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोस एंड कोलैबोरेटिव रोल। तो आम गोटे पेशेंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ये करता जे आम गोटे प्रॉपर डायग्नोसिस कर पारिबा, ता सहित पेशेंट कौन प्रोब्लेम अच्छी ताकू भलसे जानीपर। ठीक अच्छे, तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी, कौन? नर्सिंग डायग्नोस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। ठीक अच्छे, आम हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन कौन पे नहीं था? पेशेंट को भल से डायग्नोसिस करने आ प्रोब्लेम को डिटेक्ट करने। बुझेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए पेशेंट हेल्थ इज डिटरमाइंड बेस्ड अपन। तो गोटे पेशेंट हेल्थ डिटरमाइन करे कहा ऊपर? ठीक अच्छे, आम गोटे पेशेंट हेल्थ केमिति जानीपर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट है बिहेवियर, फैमिली सपोर्ट, नॉलेज एंड एजुकेशन। तो गोटे पेशेंट हेल्थ केमिति आम डिटरमाइन करवा, तो एता करेक्ट आंसर होची बिहेवियर। केमिति देखो, सपोज गोटे पेशेंट को फीवर आसछि बा सपोज गोटे पेशेंट पेन होची, तो सीवियर पेन होची माने पेशेंट बिहेवियर रु आम जानिबा जे पेशेंट को पेन होची। पेशेंट सब्जेक्टिव डाटा देला जे मते पेन होची, सेटा ठीक ना भूल सेटा आम केमती जाना? पेशेंट बिहेवियर को देखिए। सपोज पेन हो पेशेंट इरिटेट हम। ठीक अच्छे, तापरे ता फिजियोलॉजिकल साइन जमती हार्ट रेट बढ़। ठीक अच्छे, तो ये बिहेवियर को देखिए आम पेशेंट हेल्थ को डिटरमाइन करें। ठीक अच्छे, फैमिली सपोर्ट ना, ये तीनटा ऑप्शन रॉन्ग अच्छी। तो पेशेंट बिहेवियर को देखिए आम पेशेंट हेल्थ को डिटरमाइन करवा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the technique of physical examination perform last during abdominal examination। ठीक अच्छे, तो आम जिते बेले भी गोटे पेशेंट एब्डोमिनाल एग्जामिनेशन करूँ सेटा स्टेप वाइज थाए, तार टेक्निक अच्छे ताकि आम स्टेप वाइज एग्जामिनेशन करवा। तो ये क्वेश्चन पचार लास्ट जे टेक्निकटा लास्ट एग्जामिनेशन आम कौटा कर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आसे, नोट सेट भी आसे, सीक्वेंस पचारे। ठीक अच्छे, तो पेशेंट एब्डोमिनाल पेन रे सपोज एटा एब्डोमेन आम 9टा क्वाड्रेंट थाए है, तो केमिति आम एग्जामिनेशन करूँ ता टेक्निक कौन? तो फास्ट जे टेक्निक होची आम फास्ट पेशेंट को इंस्पेक्शन करवा। मु सीरियल कहूँ फार को जगार पेन हो, सपोज पेशेंट कंप्लेन हो एब्डोमिनाल पेन, तो फास्ट आम इंस्पेक्शन करवा देखा। बुझेगा? नेक्स्ट आम ऑस्कल्टेट करवा। ठीक अच्छे, तो इंस्पेक्शन फास्ट देन ऑस्कल्टेशन। ठीक अच्छे, ऑस्कल्टेशन पर परकशन। ठीक अच्छे, परकशन माने आम फ्लूइड अच्छी कि टेपिंग कर देखू। ठीक अच्छे, नेक्स्ट लास्ट वन होची पाल्पेशन। बुझेगा? सपोज पेशेंट एब्डोमिनाल पेन होची
से एक्सप्लेन कर पाउनी जे को जगह रे पेन हो सब जदि भी कहला कि मो लोअर क्वाड्रेंट रे पेन हो ठीक है ए एरिया रे पेन हो हला तापर जदि तुम जदि फास्ट ताको पाल्पेट कर देलो एरिया को जदि पाल्पेट कर देलो ताले पेनटा रेडिएट हो सब आड़े बुझेला चारिआडे पेनटा रेडिएट हो तापर पेशेंट एक्सप्लेन कर पारने पेनटा को जगह रे होची बुझेला सेति पई पाल्पेशन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन यू शुड पाल्पेट लास्ट वन तो पाल्पेशन हमें लास्ट रे करबा कथा तो फास्ट कौन इंस्पेक्शन देन ऑस्कल्टेशन देन परकशन एंड लास्ट वन इज पाल्पेशन तो क्वेश्चन कौन पचारछि लास्ट ताले लास्ट होची पाल्पेशन बुझेला एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस ही पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्नर साइन ठीक अच्छे टर्नर साइन एता को आ गोटे ना रे भी ग्रे टर्नर साइन कहा जाए ग्रे टर्नर साइन कहा जाए एटा कोथे देखा जाए एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ठीक है जो पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन हुए हमको दुईटा साइन देखा मिले गोटे है ग्रे टर्नर साइन आ गोटे है फास्ट ग्रे टर्नर साइन आ गोटे है कोलेन साइन ठीक है तो क्वेश्चन पचार जे टर्नर साइन बा ग्रे टर्नर साइन माने कौन बुझ ठीक अच्छे तो कौन हुए ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजिना ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक एरिया pulsation around the cervix and palpation the right lower abdomen causing pain in the left lower abdomen ठीक अच्छे तो टर्नर साइन माने है जिते बेले पैनक्रियाटाइटिस होए ठीक अच्छे एटा एब्डोमेन एटा पेशेंट अम्बिलिकल एरिया ठीक अच्छे आउ एटा होची पेशेंट फ्लैंक एरिया ठीक अच्छे एब्डोमेन साइड में फ्लैंक एरिया अच्छे तो जदि पेशेंट अराउंड द अम्बिलिकस जदि ब्लूइश डिस्कलरेशन है ठीक अच्छे ताकू आम कहवा कोलेन साइन ड्यू टू एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस आ जदि फ्लैंक एरिया रे हम जो फ्लैंक एरिया अच्छे एटी जदि आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखाला सेटा हवा ग्रे टर्नर साइन बुझेला तो करेक्ट आंसर होची ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक एरिया बुझेला ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजिना ठीक अच्छे ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजिना कौन को आम ओबीजी रे एटा कहू चार्विक साइन पल्सेशन अराउंड द सर्विक्स कौन कहू ओसिएंडर साइन देखो ये गायनिक भी क्वेश्चन दे दीची है दुईटा साइन जना गला जदि ब्लूइश डिस्कलरेशन जिते एटा आम प्रेगनेंसी रे हुए आम पढ़ा एटा ओबीजी रे ठीक अच्छे तो ब्लूइश डिस्कलरेशन जिते बेले हुए वेजिना रे ताको कहा जाए चार्विक साइन आ पल्सेशन अराउंड द सर्विक्स से कहा जाए ओसिएंडर साइन ठीक अच्छे तेल प्रेगनेंसी हुए से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी जाए से जगह से ब्लूइश डिस्कलरेशन हुए आ पल्सेशन देखा को मिले नेक्स्ट पाल्पेशन ऑफ राइट लोअर एब्डोमेन कॉजिंग पेन इन द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन एटा हमको एपेंडिसाइटिस रे देखा को मिले ठीक अच्छे जिते बेले गोटे पेशेंट राइट लोअर एब्डोमेन को आम पाल्पेट करवा ठीक अच्छे सेते बेले पेशेंट कंप्लेन करवा लेफ्ट लोअर एब्डोमेन रे पेन होटा इंडिकेट करे एपेंडिसाइटिस ठीक अच्छे तो गोटे क्वेश्चन रे आम 4टा टॉपिक डिस्कशन करदेला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कोलेन साइन एबे आम डिस्कशन कला कोलेन साइन डी कोते देखा मिले एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ठीक अच्छे तो कोलेन साइन कौन कहती मुझे अम्बिलिकल रीजन रे तुमको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखा को मिले ठीक अच्छे तो कोटी ऑप्शन अच्छी ऑप्शन बी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द पेरी अम्बिलिकल मैंने अम्बिलिकार अराउंड तुमको ब्लूइश डिस्कलरेशन देखा को मिले ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोनिक इलनेस ठीक अच्छे इलनेस के टाइप अच्छे गोटे है एक्यूट
आ गोटे है क्रोनिक। ठीक अच्छे। तो आम जदि क्रोनिक एक्यूट इलनेस को जदि अनट्रिटेड करवा इट कैन कज क्रोनिक इलनेस बुझेगा। तो एक्यूट इलनेस रु आमको क्रोनिक इलनेस हेबार आशंका थाए। ठीक अच्छे। तो एक्यूट इलनेस रे कौन हुए एटा सीवियर बट अर्ली क्यूर। ठीक अच्छे। माने देखिए जिते भी एक्यूट इन्फेक्शन बा एक्यूट इलनेस थी से बहुत सीवियर हे आ बहुत जल्दी भी कमी जीव। किंतु क्रोनिक रे कौन हुए एटा माइल्ड टू मॉडरेट था माइल्ड टू मॉडरेट था किंतु प्रोलॉन्ग था बहुत दिन धरिकी थी। ठीक अच्छे। ये केबे भी नॉर्मल एक्यूट इन्फेक्शन बा एक्यूट इलनेस एटा नॉर्मल को आसी जाए किंतु क्रोनिकटा केबे भी नॉर्मल को आसे ना। ठीक है। तो ऑप्शन कौन देछि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलिन इलनेस हैव रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस क्रोनिक इलनेसटा इरिवर्सिबल। ठीक है। इ रिवर्सिबल एक्यूटटा रिवर्सिबल है ना। जदि आम ट्रीट करवा जदि एक्यूट इलनेस अच्छी आम जो ट्रीट करवा ताले एटा रिवर्ट हो पार नॉर्मल को। ठीक अच्छे। किंतु क्रोनिकटा इरिवर्सिबल ताले हैज रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस माने एटा हला एक्यूट इलनेस हैज प्रेडिक्टेबल क्लिनिकल कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी माने प्रेडिक्टेबल प्रोग्नोसिस माने आम गोटे पेशेंट को कहि पारबा जे केते दिन मध्य एटा क्योर हो जिवो। जदि एक्यूट इन्फेक्शन बा एक्यूट इलनेस थिबो ताले आम प्रेडिक्ट करके कहि पारबा जे एटा एते दिन मध्य बा बहुत जल्दी ठीक हो जाए पारे जदि ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। किंतु क्रोनिक रे आम प्रेडिक्ट करि पारबानी ता डिजीज रो प्रोग्नोसिस बुझेला। नेक्स्ट कौन ऑप्शन अच्छी रिजल्ट इन परमानेंट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। ऑप्शन डी ऑलवेज स्टार्ट विथ एन एक्यूट इलनेस देन ग्रेजुअली डिटोरिएटेड। तो ऑलवेज स्टार्ट विथ एक्यूट इलनेस एंड ग्रेजुअली डिटोरिएट एक्यूट इलनेस कौन हुए माने बढ़ी जीव पुणी ग्रेजुअली से नॉर्मल आड़ को आसब डिटोरिएट होबनी बुझेगा। किंतु क्रोनिकटा कौन है ऑप्शन कौन है रिजल्ट इन परमानेंट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल माने नॉर्मल रु पूरा परमानेंट डेविएशन हो केबे भी से नॉर्मल को आसबनी ताको आम कहवा क्रोनिक इलनेस बुझेगा। तो क्रोनिक आउ एक्यूट भितर एटा है डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन रो आंसर होची ऑप्शन सी जे क्रोनिक इलनेस के भी नॉर्मल को रिटर्न करिवो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हेल्थ प्रमोशन इन द ओल्डर एडल्ट इज प्राइमरीली फोकस ऑन। तो हेल्थ प्रमोशन गोटे एडल्ट ओल्डर हेल्थ प्रमोशन पाई आम कौन फोकस करवा। ठीक अच्छे। ऑप्शन अच्छी एडहेरेंस टू मेडिकेशन स्मोकिंग एवॉइड स्मोकिंग टीचिंग पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर और टॉकिंग टू अदर्स। तो ये करेक्ट आंसर होची जदि गोटे एडल्ट ओल्डर एडल्ट अच्छी ठीक अच्छे जब हेल्थ प्रमोशन करवा चाहूँ तो पॉजिटिव थिंकिंग सब पॉजिटिव बिहेवियर सब करा पड़े जमती कि सपोज किसी गोटे एक्सरसाइज करा पड़े। ठीक अच्छे बा मेडिटेशन करा यहाँ कहते पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर बुझेगा। तो आम पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर देले हेल्थ प्रमोशन हो। एवॉइड स्मोकिंग स्मोकिंग जदि तुम आगो ताकू एडल्ट जदि थीबो ताकू जदि स्मोकिंग पाई एवॉइड करबो से आगो को माने आ ता प्रॉब्लम देखा को मिलबनी। जदि ओल्ड रे अछि ताकू आ तुम एवॉइड करके कौन लाभ से तो ऑलरेडी छोट बेलू सिगरेट स्मोकिंग करके आछे ताकू लास्ट रे आम जदि एवॉइड करबो कहबो किछि बेनिफिट होबनी ऑलरेडी सब लंग्स बा जहाँ डैमेज हो जाइए पारे बुझेला। तो नेक्स्ट बुझेला 7 आंसर होची ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 होची स्ट्रेस इज ऑलवेज। तो स्ट्रेस कौन पचार स्ट्रेस माने कौन पचार जे एडाप्टेशन लाइफस्टाइल परसेप्शन टॉलरेंस। एडाप्टेशन माने आम एडप्ट करवा स्ट्रेस को केवे भी एडप्ट करवा ना एटा लाइफस्टाइल भी नुहे। तो यहाँ हूँ परसेप्शन यहाँ गोटे अनुभूति स्ट्रेस हूँ गोटे अनुभूति परसेप्शन बुझेला। तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 हूँ जेरोस्टोमिया। ठीक अच्छे यहाँ इम्पोर्टाट ओटे पुलिस थोड़े आसला जेरोस्टोमिया माने कौन बुझा जाए। ऑप्शन अच्छी ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा ड्राई माउथ
ड्राई स्किन, फैटी ग्रोथ डेवलप अंडर द स्किन। तो जेरोस्टोमिया माने होची ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा का कह नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मु पुट करछि सेटा भी इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रे अच्छी। तो जेरोस्टोमिया माने ड्राइनेस ऑफ माउथ माने हम माउथ ड्राई हो जिवो ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ सालाइवा बुझेला और ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सालाइवा सिक्रेशन तुमको जेरोस्टोमिया देखा को मिले। नेक्स्ट जेरोप्थाल्मिया ठीक अच्छे अभी मुझे कहले जेरोप्थाल्मिया रेफर्स टू एवं क्वेश्चन ड्राइनेस ऑफ माउथ क्वेश्चन जिज्ञेस माने डिस्कस करला ताले जेरोप्थाल्मिया माने होची ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा बुझेला कंजक्टिवा बा ड्राइनेस ऑफ जदि आय भी देथिबो ताले एटा करेक्ट हो जेरोप्थाल्मिया ठीक अछि। एटा कोन पाई होय लैक सिक्रेशन ऑफ टीयर ठीक माने जे आखिर जो लुह बाहर जदि ता सिक्रेशन कमी गला ठीक अछि ताले हमकु जेरोप्थाल्मिया बा ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा बा ड्राइनेस ऑफ आय देखा को मिले ठीक अच्छे। बाकी ये जो ऑप्शनटा अच्छी तार भी क्वेश्चन अच्छी आम डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 होची गैलेंथेलेस्मा स्कैनलेस्थेलेस्मा रेफर्स टू माने ग्लेस्थेलेस्मा माने एता मीनिंग कोन ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा देखिला ड्राइनेस ऑफ माउथ देखिला। नेक्स्ट होची येलोइश प्लेग दैट अकर्स मोस्ट कॉमनली नियर द आउटर कैंथस ऑफ द आईलिड ठीक अच्छे। तो एटा होची आई ठीक अच्छे एटा होची आईलिड। तो ये आईलिड ऊपर गोटे जे फैट डिपोजिशन हो जाए ठीक अच्छे येलो कलर गोटे फैट डिपोजिशन हो जाए देखी दियो ठीक अच्छे ताकू कह जाए स्कैनथेलेस्मा ठीक अच्छे। स्कैन बा जेन्सथेलेस्मा माने होची येलोइश प्लेग दैट occurs most commonly near the outer canthus of the eyelid. Option C होची correct answer. Next question number 12. Which of the following action by a woman diagnosed with cancer cervix indicate that she is using an emotion focused coping process? ठीक अच्छे गोटे फीमेल अच्छी वोमेन अच्छी डायग्नोज होती कौन कैंसर सर्विक्स ऑफ कैंसर। तो को इमोशन बा को बिहेवियरटा तुम देखिले जानी पारबो जे कोपिंग प्रोसेस रे अछि माने निजको कोपिंग करबे चेष्टा करछि ठीक अछि। माने डिनाइल माने जेटा डायग्नोसिस हेछि सेटा को से डिनाइल करछि बुझेला माने से मानुनी जे मते कैंसर ऑफ सर्विक्स हेछि बोली। तो को इमोशनटा देखिले आमे जानि पारिबा फास्ट है डिनाइंग द डायग्नोसिस। नेक्स्ट डिस्कस विथ द फैमिली प्रॉब्लम, जॉइन ए सपोर्ट ऑफ ग्रुप वुमेन विथ ब्रेस्ट कैंसर, डूइंग फर्दर टेस्ट डायग्नोज टू कंडीशन ठीक अच्छे। माने से माने ये जो डायग्नोसिस होची से बिलीव करूनी ठीक अच्छे ताले से कौन करिवो नेक्स्ट आउ थे से इन्वेस्टिगेशन करेबो अलगा कोटी गोटे इन्वेस्टिगेशन करेबो ता टेस्ट को माने जे डायग्नोसिस होता ताको कन्फर्म करने पुणी अलगा कोटी गोटे से इन्वेस्टिगेशन करेबो ठीक है। सेटा होची कोपिंग प्रोसेस बुझेला माने निजे कोपिंग करके से जाना को चाहिए जे एटा भूल होते पारे मु आ गोटे कोटी एटा ट्रीटमेंट बा इन्वेस्टिगेशन करके कन्फर्म करेबी। तो ऑप्शन डी होची डूइंग फर्दर टेस्ट डायग्नोज द कंडीशन ठीक अच्छे। जदि एठी भी आसीगला कन्फर्म ताले पेशेंट डिनाइल करिवो ना मते एटा हेई नथिबो बोली बुझेला। तो एटा हम गोटे आम क्लास करछु ऑलरेडी जेटा कि डावडा थिला मास्लो हायरार्की नीड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंस दैट आर अनकंट्रोलेबल माने जण जदि स्ट्रेसफुल अछि माने स्ट्रेस रे अछि हला से को इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करे बुझेला। ऑप्शन ला एविडेंस, इमोशनल फोकस कोपिंग, डिप्रेशन एंड प्रोजेक्शन ठीक अच्छे। तो कौन करिवो से
एवॉइड करिवो बुझेला। तो से जिनसटा जदि से स्ट्रेस रे अछि है से जिनसटा को से जदि से रिलेटिव हेतो से कोन करिवो एवॉइड करिवो। ठीक अछि ऑप्शन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन डेवलप ड्यू टू एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा रिपीटेडली आसे। हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन माने ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे जदि किसी प्रोसीजर हैला पेशेंट को जदि सेथिरो इन्फेक्शन होची ताको हमें कहू हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक अच्छे जदि ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे जे ट्रीटमेंट आम दौचु ट्रीटमेंट प्रोवाइड टाइम रे जदि पेशेंट को किसी अलगा इन्फेक्शन हैला ताको हमें कहबा हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक अच्छे ऑप्शन कौन अच्छी हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर एक्सपोज टू एफेक्टेड पर्सन लो इम्यूनिटी। ठीक अच्छे तो सबू पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन है ताको इन्फेक्शन हवा को हम हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन कहबानी। ठीक अच्छे बहुत हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी अच्छी है जेटा कि रेस्पिरेटरी भी होता है। तो हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन कौन जिते बेले किसी गोटे प्रोसीजर कर पेशेंट को इन्फेक्शन है सेटा है हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। एग्जांपल फोलिस कैथेटर जिते बेले आम गोटे पेशेंट को फोलिस कैथेटर कर कौन डेवलप हो यूटीआई। ठीक अच्छे ये जी यूटीआई टा गोटे एक्स्ट्रा इन्फेक्शन है ड्यू टू फोलिस कैथेटर आम ट्रीटमेंट पर्पज रे यूज करथिला। ठीक अच्छे तो एता जो जे यूटीआई टा है एटा होची हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन बुझेला। जमती एनादर एग्जांपल है पेरिफेरल लाइन रे कौन होची। ठीक अच्छे पेरिफेरल लाइन जे तुम इंजेक्शन देवा पर जे पेरिफेरल लाइन जे इंसर्ट कर से फ्लेबाइटिस होची है तो एटा भी हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन रा एग्जांपल बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्टरिंग इंजेक्शन मैग्नीशियम। तो इंजेक्शन मैग्नीशियम जिते बेले भी दिया है मोस्ट प्रिफर साइट कोटा। ठीक अच्छे कौ मसल रे दिया ये मसल पचारछि है आभी पचारनी मसल पचारछि तो कौ मसल रे दिया ऑप्शन है डेल्टोइड वेंट्रोग्लूटियल वास्टस लैटरालिस एंड डोर्सोग्लूटियल। तो करेक्ट आंसर होची डोर्सोग्लूटियल। ठीक अच्छे वास्टस लैटरालिस आम चाइल्ड रे यूज करूँ। ठीक अच्छे वेंट्रोग्लूटियल डेल्टोइड रे आम डेल्टोइड मसल रे आम टीटी आम इंजेक्शन दो स्मॉल अमाउंट ऑफ जदि ड्रग्स था ताले आम टिटानस को भी डेल्टोइड रे आईएम दिया। तो मैग्नीशियम सल्फेट पे आम डोर्सोग्लूटियल मसल यूज करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पेन इज ए पेन क्या कहुए पेन माने आम कौड़ बुझु। ऑप्शन अच्छे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव इन नेचर मैल एडिक्टिव बिहेवियर बोथ ए एंड बी। तो पेन माने होची एटा गोटे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस माने अस्वस्तिकर भावना जिते भी पेन है पेशेंट कौन कहे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फील हुए। नेक्स्ट सब्जेक्टिव इन नेचर सपोज जन को पेन होची माने से कंप्लेन करिवो जे तुमको पेन होची बोली। ठीक अच्छे तो एटा सब्जेक्टिव इन नेचर। तो करेक्ट आंसर होची बोथ ए एंड बी बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट कैंसर पेन इज। कैंसर पेन पचार कैंसर पेन बहुत सीवियर पेन है बहुत सीवियर पेन हुए तो तार ड्रग ऑफ चॉइस कौन दिया है। ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छी एनएसएआईडी फुल फॉर्म होची नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जार फुल फॉर्म होची एनएसएआईडी। नेक्स्ट ओपिएट्स डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड डायवर्सन थेरापी। तो सीवियर पेन रे हमें केबे भी डायवर्सनल थेरापी दे पा नहीं है। डाइक्लोफेनाक टा होची
आम NSAID नेक्स्ट होची अपवर्ड्स ठीक अच्छे तो सीवियर पेन जिते बेले आमको जो पेसेंट कैंसर पेन ट्रीट करवा ताले सेटा बेले आम अपवर्ड्स यूज करूँ जमती कि एग्जांपल इंजेक्शन मोरफिन आउ इंजेक्शन फेंटानिल ठीक अच्छे यहाँ हूँ आम को ग्रुप ऑफ ड्रग्स यहाँ हूँ अपवर्ड्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स जेटा कि सीवियर पेन बा कैंसर पेन को ट्रीट करने यूज करा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एप्रोप्रिएट नॉन ओपिएट्स एनाल्जेसिस ठीक है ओपिएट कहने नॉन ओपिएट्स एनाल्जेसिस फॉर माइल्ड पेन पाई आमे एप्रोप्रिएट को नॉन ओपिएट्स एनाल्जेसिक यूज करूँ ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छी ऑक्सीकोडोन आइबुप्रोफेन लोराजिपम और ट्रामाडोल तो एप्रोप्रिएट नॉन ओपिएट पेन माइल्ड पेन पे आमे आदर पैरासिटामोल बा आइबुप्रोफेन यूज करूँ तो करेक्ट आंसर होची आइबुप्रोफेन ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोकेन ओवरडोज ठीक अच्छे कोकेन ओवरडोज रो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होची तो फास्ट जिते कोकेन ओवरडोज फास्ट गोटे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होची जेटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा बोले सेटा होची कार्डियक एरिथमिया ठीक है तो कार्डियक एरिथमिया मन रखी था यहाँ होची गोटे इम्पोर्टेंट साइन सिम्पटम इन कोकेन ओवरडोज ऑप्शन कौन अच्छी लैक्रिमल रेस्टनेस एंड इरिटेबिलिटी एजिटेशन कार्डियक एरिथमिया एंड सीजर नेक्स्ट ऑप्शन सी यूफेरिया नोजिया एंड वोमिटिंग ऑप्शन डी अल्टर रेस्पिरेशन हाइपोरिफ्लेक्सिया एंड ब्लर विजन तो कौन कहते कार्डियक एरिथमिया ठीक अच्छे इरेगुलर हार्टबीट देखा को मिले कोकेन ओवरडोज रे तो यहाँ होची ऑप्शन बी एजिटेशन कार्डियक एरिथमिया एंड सीजर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तो ये 90टा क्वेश्चन अच्छी नेक्स्ट आम प्रैक्टिकल बेस भी आम 25टा क्वेश्चन आसला ओटीप्लस सिलेबस रे ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा जमीती कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आसे तो बहुत मु जोटा इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ जो अलग सार ने क्लास ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट क्लास मैंने डिस्कसन करवा तो जो नर्सिंग ऑफिसर आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम व्हाट्सएप को जॉइन करके आप मॉक टेस्ट नेक्स्ट संडे टू वीकली नेक्स्ट वीक रू आम वीकली 2टा मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा ठीक अच्छे कहीं बहुत जल्दी वैकेंसी आसबार आशंका अच्छी तो आम सहित जोड़ी रुहतु आपको प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।